माता बहन बेटी हमारे लिए शक्ति के समान है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया इंडी गठबंधन शक्ति के खिलाफ है। शक्ति को खत्म करने के लिए विपक्ष का घोषणा पत्र इस वक्त नजर आता है। माताओं और बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। और बड़ी एक बैठक की भी बात कही जा रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन को मात देने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है, और या फिर वो नमो के टी शर्ट्स के जरिए हो या फिर शक्ति के बहाने, क्योंकि शक्ति को महिलाओं से जोड़कर एनडीए आगे बढ़ रही है। और ऐसे में इस वक्त विपक्ष के लिए उनकी हर एक भाषा, उनके शब्दों पर बीजेपी और एनडीए चौकस है। लगातार कोशिश की जा रही है कि वो उन शब्दों को उल्टा कर प्रहार करते रहें। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और तो दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार भी आज शाम इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली निकलेंगे। दिल्ली में नीतीश कुमार की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हो सकती है। संभावना जाहिर की जा रही है कि एनडीए सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा भी दिल्ली से संभवतः कर सकता है। और एनडीए की इस बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में सम्राट चौधरी भी आपको नजर आएंगे। एनडीए में अंतिम दौर का मंथन जारी है। एनडीए में बहुत जल्द ही सीट का बंटवारा हो जाएगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने इस पर इशारा किया। जेडीयू ने सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल कर लिए हैं। कुछ सीटों पर अदला बदली हो सकती है, कुछ उम्मीदवार भी बदले जा सकते हैं। और सीएम नीतीश दिल्ली जाएंगे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत होगी। वहीं सीट शेयरिंग पर विजय सिन्हा का बयान भी सामने आया। विजय सिन्हा ने कहा कि सक्षम नेतृत्व फैसला लेने में भी सक्षम है। उचित समय पर इसका निर्णय हो जाए।